नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मोतीनगर विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री राम बराड़ा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राम जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो इस बार जो चुनाव हुए नगर निगम के, इसमें कहाँ कमी रहेगी सर इस बार? कमी तो आपको मालूम ही है, यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले हैं तो बहुत, यहाँ पे आप देखो मुद्दे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देखो पूरा एमसीडी कूड़ा करकट और सड़कें टूटी हुई, अभी भी आप जाके देखो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। बाकी कमी जो है हमारे अपने कांग्रेस कमेटी में जो गुट बन जाते हैं, कमी उसमें है और किसी में कमी नहीं। कार्यकर्ता में कमी नहीं है, कार्यकर्ता के जोश में कमी नहीं है, जो गुटों में लड़ाई है सिर्फ उसी में कमी रहती है। तो सर, जो इस बार जो चुनाव हुए हैं दिल्ली नगर निगम में, उसमें आपसी गुटबाजी का ही कारण रहा सर? देखो, ये तो सब जानते हैं कि कांग्रेस में अगर आपसी गुटबाजी ना हो तो ये कहीं स्टैंड भी नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो क्या लगता है सर, अब जो मौजूदा जो निगम पार्षद है आपके वार्ड से, उसका कैसा काम है? वार्ड की बात करें तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त है आपके वार्ड में? काम तो आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, कूड़ा करकट, सड़कें टूटी हुई, नाली, सब, मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा। कहना तो बहुत आसान है, होर्डिंग्स लगाने से कोई नेता या वो नहीं बनता। यहाँ पे आपको जमीनी स्तर पे आना पड़ेगा। आप जाके देखो, क्लस्टर में देखो, सारा देखो, बहुत बुरा हाल है हमारे लिए। राम जी, ये बताइए, जब आप जनता के बीच जाते हो तो जनता क्या चाहती है? परिवर्तन चाहती है? जो उन्होंने उनको जिता दिया, क्षेत्र का प्रतिनिधि बना दिया, वो अपने आप को ठगा हुआ समझ रही है जनता? अब जनता परिवर्तन ही चाहती है। आप देखो, पहले हमारे कांग्रेस के टाइम पे कितना काम हुआ, हमारे शीला दीक्षित जी ने कितना काम किया है, हमारे अजय माकन जी ने कितना काम किया, मास्टर प्लान लेकर वो आए, पूरी दिल्ली उन्होंने ही सुधारी है। और अब देखो ना, अब दिल्ली में क्या हाल है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आज के ही देख लो, लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक, प्रदूषण कितना है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बाकी ठीक है, हमारे नेता अभी राहुल गांधी जी एक्टिव है, पूरे फर्स्ट क्लास। और देखो, इसमें 2024 में हमारे ही सरकार आएगी। बिल्कुल, आना भी चाहिए सर। जैसे आप कह रहे हैं दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, इसलिए कोई नेता अपनी बयानबाजी से बच रहा है सर, क्या कारण है? यही कारण है सर? नहीं, बयानबाजी से बचने का तो कोई वो है ही नहीं, बयान तो सब दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, चुनाव नज़दीक है, चुनावों में ही बयानबाजी चलती है। आपने देखा होगा सर, जैसे हर साल सर्दियों से पहले फॉग इतना बढ़ जाता है दिल्ली के अंदर, प्रदूषण की बात की जाए तो बढ़ती जा रही है। चुनाव के डर के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कारण है, ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम तो बोल रहे हैं जी, कांग्रेस पार्टी के तो सब बोल ही रहे हैं प्रदूषण। आप देखो, हमारे लवली जी ने अभी पीछे मास्क लगा के पूरा प्रदर्शन भी करा है। कांग्रेस पार्टी तो बोल ही रही है। आम आदमी पार्टी क्यों बोलेगी दिल्ली में, या सेंटर वाली क्यों बोलेगी? क्यों खामोश है सर, ये बताइए ना। कौन खामोश है? भाजपा और आम आदमी पार्टी। उनको, क्योंकि करप्ट है वो सारे, कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो क्या लगता है सर, आने वाले जो समय में जनता परिवर्तन चाहेगी लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो? अब आप तो मेरे से ज्यादा जनता में रहते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, जनता परिवर्तन चाहती है। वो इन जुमलों से थक चुकी है कि हमने 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डालने हैं और हम बिजली के मीटर ये करेंगे, सब लोग अब थक चुके हैं इससे। तो आप जैसे कि आम आदमी पार्टी कहती है सर, हम तो बिजली मुफ्त कर रखा है, मतलब 50% 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, पानी मुफ्त कर रखा है, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा देगी। इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी का अपना क्या एजेंडा रहेगा सर चुनाव के लिए? देखो, बिजली मुफ्त की बात है, उसको बेनिफिट किसको मिल रहा है? 200 यूनिट क्या किसी घर में आता है? 201 होते ही वो डबल हो जाता है। रही बात पानी की समस्या कितनी है, देखो ना, फ्री का करोगे क्या जब पानी नहीं आएगा तो कितनी समस्याएं हैं। ये तो अब वक्त बताएगा कि अब जनता को फैसला करना है कि उसने किस पार्टी को चुनना है। बिल्कुल। तो क्या लगता है, लवली जी के नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ है सर पहले से? लवली जी के में संगठन पूरा मजबूत हुआ है और अभी आगे और होगा। हमारे अजय माकन जी भी, मैं उनको भी बधाई दूंगा, कोषाध्यक्ष बने हैं, तो बिल्कुल वो कार्य कर रहे हैं सब। तो सर, अजय माकन जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने हैं सर, इससे क्या लगता है संगठन में तो और भी मजबूती आएगी, खासकर आपकी मोतीनगर विधानसभा की बात की जाए तो? बिल्कुल, जब से वो हमारे इधर आए हैं तो संगठन में मजबूती है पूरा। लेकिन सर, आपने इंटरव्यू में कहा कि कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिल रही है, ये खत्म हो पाएगा सर? देखो, कोशिश जारी है, ऊपर के नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, बाकी हमें नीचे जमीनी स्तर पे भी वर्करों को भी चाहिए कि हम गुट खत्म करके एक बार पार्टी को लेकर आए। लोकसभा की बात की जाए तो क्या लगता है कितनी सीट आने की संभावना लगती है दिल्ली के अंदर सर?
देखो ये तो वक्त बताएगा कि सब ये गुट जो इन्होंने नया मुद्दा बनाया हुआ है, कोई अगर नेता उठ के बोलता है सीधा ईडी की रेड उस पर होती है, तो वक्त बताएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। जिस तरह से सर दिल्ली सरकार के बड़े बड़े मंत्री जेल के अंदर जा रहे हैं, इससे तो उनका ग्राफ तो गिर ही रहा है आम आदमी पार्टी का। इससे आने वाले समय में कांग्रेस को बेनिफिट होगा सर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल कांग्रेस ही आएगी दिल्ली में, क्योंकि ये सब भ्रष्ट है आपके सामने, सब ही अंदर जा रहे हैं और जनता परिवर्तन चाहती है। बार बार कह रहा हूँ, अब कांग्रेस ही आएगी। बिल्कुल सर, पार्टी अगर आपको मौका दे क्षेत्र का प्रतिनिधि करने के लिए तो आपकी तैयारी रहेगी सर? देखो जो पार्टी हमें सेवा देती है पहले भी, मैं बिल्कुल करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जनता के बीच में रहकर जो सेवा है हम जमीनी स्तर पर करेंगे। बिना प्रतिनिधि राम जी आप क्या क्या कर रहे हो पूरी विधानसभा के लिए? देखो बिना प्रतिनिधि हम लोगों के बीच में रहते हैं, सुबह पार्क वगैरह जो भी है हम एमसीडी को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अभी तो, क्योंकि इतने भ्रष्ट हैं सब की ना ही पूछो, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम कार्य करते हैं सर। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पर लैंडर के लाखों रुपए की उगाही की जा रही है आपके क्षेत्र के अंदर, इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल, आप देखो इलीगल कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, आप देखो उस पर मुद्दे उठाओ। बाकी तो इसको लेकर सर जनता में तो काफी नाराजगी देखने को मिल रही होगी? नाराजगी है ही है, बिल्डर माफिया पूरा एक्टिव है यहाँ पर, बिल्कुल नाराजगी है। जो आम आदमी भी अगर कोई मकान बनाता है उसके बाद एमसीडी पहुंच जाती है, बिल्डर से पैसे लेके बैठी रहती है। सर लोकसभा चुनाव नजदीक है, मीनाक्षी लेखी यहाँ से सांसद है आपके क्षेत्र से, कभी क्षेत्र का दौरा हुआ, कोई विकास कार्य में दिखा उनका कार्य? अब आपके सामने ही है, मीनाक्षी लेखी जी को तो हमने तो देखा ही नहीं आज तक कहाँ पर है, या किसी एसोसिएशन में कभी जुड़े हो, कभी नहीं देखा हमने, बिल्कुल। तो वो जब वो वोट मांगने आएगी तो जनता क्या नाराजगी देखने को मिल सकती है? देखो नाराज जनता को तो हक है, अगर हमारा एमपी अगर यहाँ पे जनता के बीच नहीं है तो जनता बिल्कुल नाराज है। आप देखो ना, हालात तो देखो यहाँ के। बिल्कुल, कुछ समस्या बता दीजिए सर, क्या क्या मोटी मोटी समस्या बनी हुई है? देखो मोटी मोटी समस्या तो कूड़ा इतना है, सड़कें बिल्कुल, आप एक बार चेक करो जाके, क्लस्टर देख लो, बुरा हाल है कि कोई सफाई नहीं है, वेतन तक नहीं मिल रहे एमसीडी वाले बेचारे, क्या करें। वही दिल्ली सरकार कह रही है कि हम कर्मचारियों को वेतन देने वाले हैं सर। सर देने वाला तो 5-10 साल हो गए, देने वाले दे कहाँ रहे हैं, कहने को कह ही नहीं है ना बस। तो ये सब चुनावी हथकंडे हैं सर? बिल्कुल, अब उनके परिवार कैसे चलेंगे ये तो। बिल्कुल सर, जवाब दो हिसाब दो की रैली पूरी दिल्ली के अंदर लवली जी के नेतृत्व में किया गया सर, इससे क्या लगता है, क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच? मैसेज जा रहा है कि कोई मुद्दा उठाने के लिए तो है, जवाब दो, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। तो आप लोग किस लोगों से किससे हिसाब मांग रहे हैं सर, ये बताइए? हम इनसे सेंटर से मांग रहे हैं, दिल्ली सरकार से मांग रहे हैं कि काम कहाँ हो रहे हैं, सिर्फ करप्शन ही तो हो रही है। पिछले 5 सालों में निगम पार्षद ने भी कुछ काम नहीं किया, विधायक ने भी कुछ काम नहीं, एमपी ने भी नहीं काम किया, इस चीज का हिसाब मांग रहे हो सर आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल यही हिसाब मांग रहे हैं, उनको हिसाब देना पड़ेगा। 24 के लिए अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को सर? 24 में जनता को यही मैसेज है हमारा कि आप एक अच्छी पार्टी चुनो, कि जो लगता है कि आपके क्षेत्र में आपके साथ सुख दुख में साथ खड़ी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जय